अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर ताहिर गुंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी सेंटर्ड यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर वफीत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन फार्मर्स के लिए जिन लोगों ने छोटे पैमाने पे जो है मुर्गबानी की हुई है, या किसी ने यानी कि शौकिया कोई बर्ड रखे हुए हैं, सील है या जो फैंसी बर्ड्स हैं वो रखे हुए हैं। तो उसमें जो आप कोई भी वैक्सीन करते हैं किसी भी तरह की, चाहे वो लाइव वैक्सीन है या किड वैक्सीन है, एनडी की है, आईबी की है, आईबीडी किसी भी चीज़ की है, तो वैक्सीन करते हुए आपको क्या क्या ऐसी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स या एहतियातें करनी चाहिए या उनको करना किस तरह चाहिए, उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरह इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम की तरफ आए, हम सबसे पहले आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरा जो चैनल है डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी कंसल्टेंट, उसको आप ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो काइंडली जो मेरा वहाँ जो पेज है उसको आप ज़रूर फॉलो करें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। अब हम आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी जब आप वैक्सीन करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कि एक तो पहली बात यह है कि वैक्सीन जो होती है वो बेसिकली दो टाइप्स की हम उसको गिनते हैं, एक होती है लाइव वैक्सीन और एक होती है किल्ड वैक्सीन। अब जो किल्ड वैक्सीन है वो हम तब यूज़ करते हैं कि जब आप चाह रहे हैं कि एक किसी भी ख़ास बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत या जिसको हम एंटीबॉडी टाइटर कहते हैं वो अच्छा और स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो। लेकिन किल्ड वैक्सीन का जो टाइटर है या क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती है, उसमें कुछ टाइम लगता है। इसके मुकाबले में जो लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन इस्तेमाल करानी भी आसान है, वो जल्दी रिस्पॉन्स करती है, जल्दी उसका असर आता है, टाइटर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक परसिस्ट नहीं करता। बेसिकली इन दोनों के मॉड में ये फ़र्क है, होती एक ही जरासीम के खिलाफ है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो आपके पास किल्ड वैक्सीन है वो हम इंजेक्ट करते हैं, यानी कि कोई भी जो हमारा बर्ड है उसके हम गोश्त में उसको इंजेक्ट करेंगे। कई वैक्सीन जैसे कि पॉक्स से चीचक की होती है वो हम उसकी स्किन में भी लगाते हैं, तो वो आपको इंजेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इसके मुकाबले में जो लाइव वैक्सीन है वो उसके बहुत सारे मॉड्स हैं, जिनमें से आम मॉड ये है कि जो बिल्कुल छोटे डे 1 के चूजे हम उनकी आंख में डाल देते हैं या उनके नाक में डाल देते हैं, या मुंह खोल के तो हम कतरा जो है वो उनके मुंह में भी डाल देते हैं। तीनों में से कोई भी हम कर सकते हैं। तो लेकिन उसके बाद जब थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तो फिर सबसे जो आसान तरीका और इजीली मतलब मैनेजेबल है वो ये होता है कि हम जो बर्ड्स का पानी है हम उसमें जो है वैक्सीन यूज़ कर लेते हैं। अब जो ड्रॉप्स का तो आपको पता लग गया कि मिसाल के तौर पे 1000 की एक डोज है, कोई एनडीआईबी की कोई भी 1000 वाली लाइव टिक्की जो है वो डोज है, तो आप क्या करेंगे, किसी ड्रॉपर आता है उस ड्रॉपर में आप वो मिक्स कर लेंगे। आपको पता होगा कि ये 1000 डोज है, इसमें 1000 ड्रॉप है, वो आप फी बर्ड आप पिलाते जाएंगे, आंख में डालते हैं छोटे बच्चों को जो 1 दिन के हैं, या उनके नॉस्ट्रल में या उनके मुंह में। ये तो हो गया आसानी से। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ की, जो आपने लाइव वैक्सीन पिलानी है पानी में, उसमें क्या क्या एहतियातें करनी है। सबसे पहले तो बात यह है कि आपने कोशिश ये करनी है कि वो जो आपका पानी है फ्रेश होना चाहिए, एक बात ज़रूर ज़हन में रखें। दूसरी बात यह है कि अगर मिसाल जैसे अभी भी मौसम ठंडा है तो वो पानी आपका ताज़ा, यानी कि वो ठंडा ना हो, वो थोड़ा गर्म हो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, लेकिन रीजनेबली, यानी कि फ्रेश वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो होना चाहिए। उसके अलावा आप कोशिश करें कि अगर आप दिन का टाइम चला रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे पहले बर्ड्स का पानी बंद करें, उसके बाद आप उनको वो पानी दें। और अगर फॉर एग्जांपल आप अर्ली इन द मॉर्निंग चला रहे हैं तो क्योंकि वो रात को उनको प्यास आई हुई है तो वो सुबह फर्स्ट टाइम जो पानी पियेंगे उसके थ्रू वो उनके अंदर आ जाएगा। फिर आपने कोशिश ये करनी है कि वो जो पानी हो उस जो आपकी टैंकी है, ये जो आपकी पाइप लाइन जिसमें आपने पानी लेकर आना है, या जो आपके ड्रिंकर है, अगर छोटे पैमाने पर आप बात कर रहे हैं तो वो जो ड्रिंकर है उनको हमने पहले अच्छी तरह वॉश करना है। पहले आपने उनको अच्छी तरह सर्फ से किसी डिटर्जेंट से साफ करना है, फिर उसको अच्छी तरह से साफ पानी से भी बार बार साफ करना है, ताकि वो जो सर्फ है, जब वो जो आपका डिटर्जेंट है वो अंदर से निकल जाए, या अगर आप फॉर एग्जाम्पल फार्मेलिन वगैरह डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ की वो भी निकल जाए, क्योंकि वो आपकी जो लाइव वैक्सीन आप करेंगे उसको भी वो डैमेज कर सकती है और उसके असर पर भी वो फर्क आ सकता है। तो अब आपने जो ड्रिंकर या आपकी पाइपलाइन या आपकी टैंकी वो साफ कर ली, फिर आपने उसको ताज़ा पानी से अच्छी तरह रिंस भी कर लिया, फिर आपके पास पानी भी आपने फ्रेश ले लिया जो कि, और फिर आपने अगर दिन के टाइम में 2 घंटे का आपने ब्रेक भी कर लिया। अब अगली बात कर लेते हैं कि अब आपने वो यूज़ कैसे करना है। प्रेफरेबली आप इसमें ये कर सकते हैं कि अगर 200 लीटर की पानी की टैंकी है या आपके पास मिसाल ड्रम है तो उसमें आप कोशिश करें कि 1.5 से 2 किलो दूध, 200 किलो पानी में 2 किलो दूध, दूध भी वो जिसकी मलाई उतरी हुई हो, ये बात ध्यान में रखिए। इसको स्किम्ड मिल्क कहते हैं हम, कि मलाई के बगैर दूध।
वो आपने उसमें मिक्स करना है। उसके अंदर फिर आपने अपने डोज के मुताबिक जो आपकी डोजेस हैं वो आपने मिक्स करनी है। अब होता क्या है, जो दूध है वो एक बफर का काम करता है, यानी कि वो आपका एक तो जो है ना पानी के अंदर उसकी डाइल्यूशन उसमें हेल्प करता है। फिर उसकी जो एक और बेनिफिट ये है कि वो बर्ड को पीने में भी मतलब बेहतर रहेगा, वो उसको एज अ बफर भी काम कर रहा होता है, उसको न्यूट्रलाइज नहीं होता, यानी कि आपकी जो वैक्सीन है इन शॉर्ट उसके लिए वो इंतहाई बेस्ट है कि वो आप उसको स्किम मिल्क के साथ इस्तेमाल करवाएं। फिर ये चीज़ें आपने करनी है। फिर इससे पहले अगर आपके बर्ड मिसाल हेल्दी हैं, हाँ, मोस्ट ऑफ केसेस में बर्ड्स हेल्दी को ही वैक्सीन की जाती है, सिवाय कि कुछ केसेस में मिसाल के तौर पे एनडी की अगर बीमारी आई है तो फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि एनडी की बीमारी के दौरान भी आप लाइव वैक्सीन करें। उसमें अगर रिसेप्टर के थ्योरी वाले का हमारा कंसेप्ट है उसके तहत भी वो आपकी बीमारी को रोक लेती है। लेकिन आम रूटीन में क्या होता है कि हम हेल्दी बर्ड को कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर आप चाहते हैं आपने घर में डोमेस्टिक बर्ड रखे हुए हैं, आप चाहते हैं उनका अच्छा टाइटर बिल्डअप हो, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप वैक्सीन से 3 से 4 दिन पहले आप उनको जो है डिवर्मिंग जरूर करें, किसी भी अच्छे जो डिवर्मर के साथ, जैसे कि लीवामिजोल है, कोई भी जो पेट की कीड़ों की अच्छी मेडिसिन है वो आप उनको पिलाएं। और उसके बाद 2 3 4 दिन का 5 दिन का गैप देके फिर आप उनको वैक्सीन करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए जो वैक्सीन आप कर रहे हैं वो आपके लिए इंतहाई बेनिफिशियल होगा। फिर आप इसमें कोशिश करें कि किसी अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी की वैक्सीन की जाए, ताकि वो आपके जो एनिमल है उनका जो टाइटर है, जो आपके बर्ड्स हैं उनका जो वैक्सीन का इम्यूनिटी का टाइटर है या क़ुव्वत मुदाफ़ियत का वो अच्छी तरह से बिल्ड हो। तो आपने ये चीज़ें हैं जो मैंने आपकी जो याद रखनी ज़रूरी है, जो आपने उसकी प्रैक्टिस में लेकर आनी ज़रूरी है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो बर्ड्स हैं वो इंतहाई बेहतर रिस्पॉन्स करेंगे वैक्सीन को, और आपके जो बर्ड्स का जो वैक्सीन का टाइटर वो भी इंशाल्लाह जो है वो बेहतर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो आप काइंडली मेरा जो चैनल है यूट्यूब का डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी कंसल्टेंट है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरी ये वीडियो जो है फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो काइंडली उसको भी जो आप जरूर फॉलो करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।